सभी हस्तिनापुर वासी जाते हुए देख रहे हैं, रो रहे हैं कि आज हमारे प्रभु हमको अनाथ सा करके जा रहे हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कुंती सभी देख रहे हैं महाराज, रो रहे हैं। अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान को विदा किया, चले जा रहे हैं रथ पर सवार होकर के। अचानक कुछ दूर जाने के बाद भगवान का रथ पीछे मुड़ने लगा। सभी खुशी से उछल पड़े। हमारे प्रभु मेरी वजह से लौट करके आ रहे हैं, मेरी वजह से लौट करके आ रहे हैं। सभी अपने मन में विचार कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माल्य देने सुगंधेने मालेत्या दुर्वे प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजाता प्रतिगृह्यता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए परम पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान और अपने जीवन को कृतार्थ करें। भगवान लौट करके आए, सभी प्रसन्नता से उछल पड़े कि आज मेरे प्रभु मेरी वजह से लौट के आए, मेरे कारण लौट करके आए हैं। सभी अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं। भगवान लौट करके आए। उन्होंने सबसे कहा कि मैं तुम्हारे में से, तुम में से किसी की वजह से लौट के नहीं आया हूं। मैं पितामह भीष्म के दर्शन करना चाहता हूं। पांडवों को, द्रौपदी, कृपाचार्य, ऋषि, धौम्य आदि सभी को लेकर के भगवान कृष्ण वहां गए जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं महाराज। शरीर में अनगिनत घाव हैं। भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के चरणों की ओर जाकर के खड़े हो गए महाराज। युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह, हम सभी आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। जब पितामह ने नेत्र खोले तो देखा सामने मोर मुकुट पहने हुए, कर में मुरली, काली कमली ओढ़ के पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। पितामह के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू छलक आए। अपने मन में विचार करने लगे कि वो आज मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आए हैं मेरे प्रभु। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं दिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनो नस नुखाम्बुजो ध्यानपश्य चतुर्भुज। कहते हैं कि हे प्रभु, आज आप मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आए हैं। भगवान कन्हैया बोले कि पितामह, आपके पौत्र युधिष्ठिर राजा बन गए हैं।
ये आपसे राजधर्म, प्रजा धर्म, अन्य सभी धर्मों के बारे में जानने के लिए आए हैं। पितामह हंस करके बोले कि बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजाने बनते हो, करने वाले सब कुछ तुम हो, लेकिन फिर भी ये सिद्ध कर देते हो कि मैं कुछ नहीं करता। पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देने लगे, क्या कि युधिष्ठिर अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो। राजा के कर्तव्य क्या होते हैं? राजा को प्रजा का पालन पुत्र की तरह करना चाहिए। जितना प्रेम अपने पुत्र से करता है उतना प्रेम प्रजा से राजा को करना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए। और सदैव नारी का सम्मान करना चाहिए। उपदेश तो बहुत दिए हैं दान धर्म के। कमल श्याम दे कमले, 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 कमल श्याम दे कमले। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी कोई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी कोई। निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। कमल श्याम दे कमले, कमल श्याम दे कमले, कमल श्याम दे कमले, कमल श्याम दे कमले। देखिए मेरे साथ जो मेरा ये परिवार है, ये राजा भैया बहुत पहले से मेरे साथ चल रहे हैं, जो सिंथेसाइजर बजा रहे हैं। ऑर्गन हमारे प्रेम वशिष्ठ मेरे छोटे भाई की तरह है, और ये बालक तबले पर प्रियांशु सिन्हा, और ये बहुत छोटे से इस बालक ने बजाया दीपक ठाकुर, और ये राम बहुत सुंदर रिदम, बड़ा अच्छा। आप सभी आनंद लीजिए। कमल श्याम दे कमले, कमल श्याम दे कमले, कमल श्याम दे कमले, कमल श्याम दे कमले। सखी पन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटके। सखी पन घट पर यमुना के तट पर लेकर पहुंची गंगी। भूल गई सब एक बार जब छब देखी नटखट की। भूल गई सब एक बार जब छब देखी नटखट की। देखत ही में हुई बाबरी, देखत ही में हुई बाबरी, उसी रूप में खोई। निम कमली होई, ताली से पकड़ते हो भाव से। निम कमली होई, आइए। कमल श्याम दे कमले, कमल श्याम दे कमले। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। निम कमली होई, सभी भाव से। निम कमली होई, कमली होई, मैं कमली होई। कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा तनंद का लाला। कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा तनंद का लाला। मुख पे हंसी हाथ में बंसी और मुकुट गलवाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी और मुकुट गलवाला। तान सुरीली मधुर नशीली, तान
वतन से हर कोई देवे ताना। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई नहीं जाना। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई नहीं जाना। अरे पूछे सब निर्दोष बाबरी, पूछे सब निर्दोष बाबरी, कट पे तू काहे गई। सभी हाथ निकालिए। नी में कमले होए, नी में कमले होए, कमली होली मैं कमली होली। में कमले होए, नी में कमले होए। कमल श्याम दी कमले, 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 कमल श्याम दी कमले। प्रश्न से समस्त जगत का कल्याण होता है। लोग संतों से, विद्वानों से ऐसे प्रश्न करते हैं जो उनके व्यक्तिगत हो, लेकिन उनसे ऐसे प्रश्न करने चाहिए उन प्रश्नों के उत्तर से सभी का कल्याण हो। तो हम सभी से जानेंगे कि कौन सा प्रश्न किया था परीक्षित जी ने सुखदेव जी से। प्रश्न किया गया था कि महाराज, जिसकी मृत्यु निकट हो, जो शीघ्र ही मरने वाला हो, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, किसी के पास समय नहीं है महाराज। जो लोग गृहस्थ के काम धंधे में उलझे हुए हैं, उनके लिए हजारों काम है करने के लिए, हजारों बातें हैं करने के लिए महाराज। इतना समय कहाँ है जो ऐसी बातों का विचार किया जाए महाराज, कि जिसको शीघ्र ही मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। यदि व्यक्ति अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, जहां किसी का भय न हो, तो उसे ईश्वर की शरण लेनी चाहिए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिसकी मृत्यु निकट हो, जो मरने वाला हो, उसे ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज ध्यान करें कैसे, ध्यान करने की विधि क्या है, कैसे किया जाए। भाई किसी भी कार्य को करने का कोई तरीका होता है महाराज, तो ध्यान हम करें कैसे, ध्यान करने की विधि क्या है। परीक्षित जी कहते हैं कि हे राजन, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। अब ध्यान देना, जो साधना करना चाहते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले क्या कहा, जितासनो। सबसे पहले व्यक्ति को अपना आसन जीतना चाहिए। जब तक आपका आसन सिद्ध नहीं होगा महाराज, आप भजन नहीं कर सकते। क्यों स्वामी जी महाराज? भाई 5 मिनट बैठ लिए, घुटनों में दर्द होने लगा, बैठा नहीं जाता महाराज, तो भजन में बाधा पड़ेगी जब तक आप आसन नहीं जीतेंगे। सबसे पहली सीढ़ी क्या है ध्यान की? आसन जीतना। और अनुभव करके देखना, जब भी आप बैठोगे पैर सुन्न हो जाएगा, घुटने दर्द करने लगेंगे, पिंडलियां दर्द करने लगेंगे, फिर उठ के खड़े होकर घूमने जाओगे। तो एक प्रकार से यह भी ध्यान करने में बाधा है कि नहीं भाई? आसन जिसने नहीं जीता, और महादेव की कृपा से कभी कभी ऐसा भी अवसर आया है राजेंद्र भैया कि हम 6-6 घंटे बैठे रहे हैं आसन पर, लेकिन हमने कभी बदला नहीं है महाराज।
ये सब महादेव की कृपा है। तो सबसे पहले क्या कहा, परीक्षित ने पूछा कि महाराज क्या करना चाहिए, ध्यान कैसे करें, ध्यान करने की विधि क्या है। तो सुखदेव जी कहते कि राजन पहले आसन को जीतना चाहिए। सिद्धासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए और आसन में बैठ करके फिर जित श्वासो प्राणायाम करो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रातःकाल योग करते होंगे, योग, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, कुंभक रेचक, है ना। तो ध्यान करने की दूसरी विधि क्या, दूसरी सीढ़ी क्या है, प्राणायाम। ये ध्यान देना, इनके बिना ध्यान नहीं हो सकता हमारा, अनुभव करके देख ले। प्राणायाम करना चाहिए और उसके बाद चित्त संगो, संसार में रहो तो ऐसे रहो जैसे कमल रहता है, असंग। अब आपकी जो आयु है परीक्षित जी, वो ऐसी आयु है कि अब आपको बिल्कुल भी मोह नहीं करना चाहिए महाराज, क्योंकि एक दिन ये सब छूटना है ना। और यदि मोह होगा तो छोड़ते समय बड़ा कष्ट होगा महाराज। असंग हो जाओ, अकेले आए थे और अकेले ही जाना पड़ेगा। और इसके बाद कहा जितेंद्रिय, यम नियम का पालन करना। जिसने इंद्रियों को नहीं जीता महाराज, वो कभी ध्यान नहीं कर सकता है। जिसकी इंद्रियां जिसके वश में नहीं है, वो कभी ध्यान नहीं कर सकता है। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हमारी, और ये ज्ञान इंद्रियां केवल अध्यात्म का विषय नहीं है, ये जीव विज्ञान का विषय भी है। आंखों से किसका ज्ञान होता है, रूप का। नासिका से किसका ज्ञान होता है, गंध का। कानों से किसका ज्ञान होता है, सुनने का। जीभ से किसका ज्ञान होता है, स्वाद का। और त्वचा से स्पर्श, छूना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही इनके विषय हैं हमारा, रूप, रस, गंध, स्पर्श, श्रवण। इंद्रियों को न जीतना भी भगवान के भजन में बहुत बड़ी बाधा है, ये ध्यान कर लें। सुखदेव जी ने कहा कि राजन पहले आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अच्छा एक बात और है महाराज, संसार पर विजय प्राप्त करना आसान है, लेकिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। आंखें क्या चाहती हैं, रूप। कहते हैं शास्त्र कि विद्वानों को दृष्टि झुका करके चलना चाहिए महाराज। नारद जैसे ऋषि भी विचलित हो गए महाराज, हमारी तो औकात क्या है ना। तो इंद्रिय, आंखें क्या चाहती हैं, रूप। कान क्या चाहते हैं, अच्छा संगीत सुनना। नासिका क्या चाहती है, अच्छी सुगंध। और ये जीव तो महाराज जीव है राजेंद्र भैया, है ना। ये नए रोज स्वाद चाहती है हमारा, नए रोज स्वाद। और जीव फजीता भी करा देती है। जिसका वाणी पर संयम न हो, ये ध्यान देना, मैं आपको एक बात बताई दे रहा हूं आज। जिसका वाणी पर संयम न हो तो वाणी बड़ा फजीता करा देती है। और माताओं और सभी भक्तों एक बात ध्यान देना, शब्द जीवन भर पीछा करते हैं। तुमने जो बात बोल दी वो जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगी, क्योंकि शब्द कभी वापस नहीं होता। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। इतना मीठा बोलो कि सामने वाले को शुगर हो जाए, है ना। हाँ, इतना मीठा बोलो, मृदु बोली, मीठा बोली। अच्छा एक बात और है, बुरा मत मानना, बोलने का अनुभव भी हर किसी को नहीं होता है। शब्दों का चयन करना, सेलेक्ट करना, विषय पर बोलना।
राजा भैया पहले दिन जब युवराज आए थे तो मैं मन में सोच रहा था कि मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा, शायद मुझे कोई नहीं बुलवाएगा, लेकिन सडनली मेरा नाम ले दिया भाई। अब मैंने कहा यार क्या बोलूं भाई मैं, ऐसी ईश्वर की कृपा। मैंने कहा भाई मुझे लगता है कि मैं तो 7 दिन, मेरे तुरंत ही मेरे मस्तिष्क में ये विचार आया कि मुझे तो ये लोग सब सुनेंगे 7 दिन, लेकिन इनको नहीं सुन पाएंगे, और स्थिति के अनुसार निर्णय लेना भी चाहिए। तो मैंने अपनी बात को शायद 2-3 सेंटेंस में खत्म कर दिया। मैंने कहा भाई आपको सुनना चाहते हैं ना सब लोग, मैं तो सुनाऊंगा इनके लिए। तो ये भी होना चाहिए हमें कब क्या बोलना है। ये वाणी के संयम की बात है महाराज। जो उपासक हैं, जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, हमारे संत महात्माएं, ये देख लेना कथा में जितनी देर बैठेंगे मौन रहेंगे। कथा में चुप रहने के समान कोई पुण्य नहीं है और बोलने के समान कोई पाप नहीं है। ये ध्यान करेंगे। ये कितनी भी देर बैठे रहेंगे, चुप रहेंगे, बातें नहीं करेंगे। राजा भैया जो जितना अच्छा श्रोता होता है वो उतना ही अच्छा वक्ता होता है। ध्यान कर लेना, पहले सुनने की क्षमता पैदा करो। तो कहा गया महाराज के आसन को जीतो, है ना, श्वासों को जीतो, प्राणायाम करो, असंग हो जाओ, किसी का संग नहीं, मस्त, और क्या जितेंद्रिय हो जाओ। हमारे राम कुमार भैया हैं पत्रकार, उनका अपना प्रेम है, हमारे पास आए, बोले महाराज आप प्रतिदिन क्या खाएंगे, बता दीजिए आप अपना मेन्यू बता दीजिए। तो मैंने अपने मन में विचार किया कि भाई मैं बहुत छोटे घर का व्यक्ति हूँ, साधारण हूँ। आज मैं यहाँ आकर के 6-7 दिन अपने मन की कर लूंगा, फिर भी तो मुझे वही खाना है ना, क्यों आदत खराब करें, है ना, फिर भी तो मुझे वही जाके खाना है। ये जीव का संयम है महाराज। मैं यहाँ स्वाद लेने के लिए नहीं आया हूँ, जो मिल जाए। और ये संयोग की बात है कि हमारे परिवार में पूरे में कोई भी ऐसा नहीं है, तुम जो भी दे दो वो ठीक है, बस कोई ऐसी फरमाइश नहीं करेगा कि नहीं साहब आज का मेन्यू ये रहेगा, है ना, जो भी क्या है महाराज। तो ये सारी चीजें क्या है, भजन में बाधा है। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जो व्यक्ति साधना के पथ पर चलना चाहता है, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, उसको ऐसा होना ही चाहिए। वाणी का संयम भी, मीठा बोलो, मधुर बोलो, कम बोलो, और अवसर आने पर बोलो। हर समय पटर 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 पटर, है ना, नहीं, जब अवसर आए तब। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब इन सारी चीजों का आपका संयम हो जाए, इन सब पर आपकी विजय हो जाए महाराज, तो पहले भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करो। विराट स्थूल, Whatever you are seeing, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, देखने सुनने में आ रहा है, ये ईश्वर का विराट स्वरूप। पहले स्थूल की धारणा करनी चाहिए। ईश्वर दोनों रूपों में है महाराज, वो साकार भी है और वो निराकार भी है। जब आप स्थूल में धारणा कर लेंगे तब जाकर के आप सूक्ष्म का चिंतन करेंगे। ध्यान की विधि के बारे में बताया सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। इसके बाद परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज जिस विषय को आप मुझे सुनाने जा रहे हैं, मैं उस विषय के संबंध में कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, उन्हें आप कृपा करके शांत कीजिए। तो
तो यहाँ परीक्षित जी शुकदेव जी से सृष्टि विषयक प्रश्न करते हैं, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। इन संतों के लिए कोई स्थान आरक्षित कर दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। जय जय श्री राधे। क्यों राजेंद्र भैया, ये जो संत महात्मा आ रहे हैं इनके लिए कोई स्थान अलग हो जाता तो बढ़िया रहता है वैसे सबके बैठने के लिए, हैं? ठीक ठीक। मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही भरोसा राधा रानी, मुझे तेरा ही भरोसा राधा रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना, ओ श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम से मिलूं, सदा ही तेरा नाम से मिलूं, सदा ही तेरा नाम से मिलूं। लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना।
सभी हाथ निकाल लीजिए।